Hello everyone, how are you all of you? So today we will start our chapter number 9 in EVS and our chapter name is Food for Human Beings. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन. फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बींग्स. देखिए जो भोजन होता है ये इंसानों की सबसे मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है. खाना खाने से हमें काम करने के लिए ताकत मिलती है और हम बिना खाने के नहीं रह सकते. अब पहले हम बात करते हैं एनर्जी गिविंग फूड की. फूड सच एज व्हीट, राइस, बाजरा, ग्राम, पोटैटो, मेज, शुगर एक्सेट्रा कंटेन कार्बोहाइड्रेट. देखिए जो भोजन होता है जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, है ना, आलू, चने, ये सभी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो इसलिए इनको एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं. कार्बोहाइड्रेट से हमें ताकत मिलती है. ऑयल, घी, बटर, क्रीम, पनीर, इन सभी में फैट होता है और फैट से हमें एनर्जी या ताकत मिलती है. अब हम बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड. द फूड विच हेल्प अस टू ग्रो एंड रिमेन हेल्दी आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. देखिए जो खाना खाने से हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम हेल्दी रहते हैं, उस खाने को हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं. इससे हमारी बॉडी जो होती है मजबूत बनती है. मिल्क, एग, चीज़, घी, बटर, नट, पल्सेस, एग, फिश, मीट, ये सभी क्या है, हमारी बॉडी बिल्डिंग फूड है. इसको खाने से हमारी एक तो ग्रोथ होती है जल्दी जल्दी और ये हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा होता है. नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव फूड. फ्रूट एंड वेजिटेबल कंटेन विटामिन एंड मिनरल. देखिए जो फल और सब्जियां होती हैं इनके अंदर विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं और ये हमें बीमारियों से बचने में मदद करते हैं. वेयर डू वी गेट फूड फ्रॉम. अब हम बात करते हैं हमारा खाना आता कहाँ से है. यू नो वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स. आपको जानते हैं कि जो हमारा भोजन आता है वो पौधों से मिलता है. वी गेट ग्रेन, वेजिटेबल एंड फ्रूट फ्रॉम प्लांट्स. हमारे अनाज, सब्जियां और फल हमें कहाँ से मिलते हैं, पौधों से मिलते हैं. फार्मर ग्रो मैनी टाइप ऑफ फूड ग्रेन. जो किसान होते हैं वो अलग अलग प्रकार के अनाज उगाता है. फ्रूट एंड वेजिटेबल आर ग्रोन ऑन बिग फार्म्स. फल और सब्जियां बड़े बड़े खेतों में उगाई जाती हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो फल और सब्जियों को अपने बगीचे में भी उगाते हैं. यू ऑल्सो नो वॉट दैट वी गेट फूड लाइक मिल्क, एग एंड मीट फ्रॉम फार्म एनिमल. क्या आप जानते हैं कि जो जैसे मिल्क, एग और मीट हो गया हमें फार्म एनिमल से मिलता है. अब हम बात करते हैं फूड हैबिट. People of southern India, eastern India, the coastal area and Kashmir generally eat rice and fish. देखिए जो साउथ इंडिया के लोग होते हैं, ईस्ट इंडिया के होते हैं और तटीय इलाकों के जो लोग होते हैं जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह के, है ना, इधर की साइड के, तो लोग क्या खाते हैं, ज़्यादातर मछली खाते हैं और चावल खाते हैं. पंजाब फेमस है किस लिए, मक्के की रोटी के लिए और सरसों के साग के लिए. महाराष्ट्र फेमस है पाव भाजी के लिए, भेलपूरी के लिए, श्रीखंड के लिए. और इडली, डोसा, रसम, उत्पम और सांभर ये कहाँ की है, ये साउथ इंडिया की फेमस डिशेज हैं. अब बात करते हैं वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन. वेजिटेरियन शाकाहारी, नॉन वेजिटेरियन मांसाहारी. सम पीपल ईट ओनली ग्रेन, वेजिटेबल, फ्रूट एंड नट. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अनाज, सब्जियां, फल खाते हैं और नट्स खाते हैं. इनको हम क्या कहते हैं, वेजिटेरियन यानी कि शाकाहारी. और कुछ वेजिटेरियन ऐसे होते हैं जिनको मिल्क पसंद नहीं होता या मिल्क से बने हुए उत्पाद पसंद नहीं होते, उनको हम वीगन्स बोलते हैं. पीपल हु ईट मीट, एग एंड फिश आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन. और जो लोग क्या खाते हैं, मांस, अंडे, मछली खाते हैं, ये नॉन वेजिटेरियन होते हैं. अब हम बात करते हैं बैलेंस डाइट की. बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार. द डाइट दैट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट दैट आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन एडिक्वेट अमाउंट इज कॉल्ड ए बैलेंस डाइट. देखिए वो डाइट ऐसी डाइट जिसकी हमारे शरीर में, मतलब जिन चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ऐसी डाइट में हमारी में सब चीज़ शामिल होती है, सब चीज़ें बराबर बराबर मात्रा में होती हैं और जैसे जो हम उसको कंज्यूम करेंगे तो वो हमारी बॉडी को जो नीड होगी वो कंप्लीट हो जाएगी. ठीक है, तो उसी को हम बैलेंस डाइट बोलते हैं. इससे हमें एनर्जी मिलती है और ठीक है क्या होता है, हेल्प अस टू ग्रो एंड रिमेन हेल्दी, जिससे कि हम स्वस्थ रहते हैं और आगे वृद्धि करते हैं. वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एज इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट अवर फूड एंड फॉर्म ब्लड. ये हमें बहुत सारा पानी भी पीना चाहिए जो कि हमारे खाने को पचाने में मदद करेगा और खून बनाने में भी सहायता करेगा. अब बात करते हैं गुड फूड हैबिट्स यानी कि अच्छे खाने की आदतें. ऑलवेज वॉश वेजिटेबल एंड फ्रूट बिफोर ईटिंग. खाने से पहले हमेशा फल और सब्जियों को धो लेना चाहिए. च्यू योर फूड स्लोली एंड प्रॉपरली. अपने खाने को ढंग से चबाना चाहिए और ठीक से चबाना चाहिए. डू नॉट ओवर ईट. कई बार हमें मतलब ओवर ईटिंग नहीं करनी, जितनी भूख है उससे ज़्यादा नहीं खाना. अवॉइड जंक फूड लाइक सॉफ्ट ड्रिंक, पिज्ज़ा, पोटैटो चिप्स, बर्गर, नूडल एक्सेट्रा. ड्रिंक फ्रेश फ्रूट जूस. हमें सॉफ्ट ड्रिंक्स, पिज़्ज़ा, ये सभी चीज़ें नहीं खानी चाहिए. हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या, ताज़े फलों का रस पीना चाहिए. अवॉइड फ्राइड फूड, स्टीम, बॉयल एंड स्प्राउटेड फूड आर गुड टू ईट.
फ्राइड फूड जो होता है, तला हुआ भोजन हमें अवॉइड करना चाहिए। क्या स्टीम फूड होता है हमारा, और बॉइल्ड फूड हो गया, स्प्राउटेड फूड हो गया, ये हमें खाने के लिए अच्छे होते हैं। ईट अ लॉट ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल एंड सैलड, हमें ज़्यादा से ज़्यादा फल, सब्जियाँ और सैलड खाने चाहिए। एवरी फैमिली शुड ईट एटलीस्ट 1 मील टुगेदर, और एक हर परिवार को कम से कम भी एक मील तो साथ में लेनी ही चाहिए। एक साथ खाने से हमें किस चीज़ का सेंस आता है, लव का, अफेक्शन का, केयर का और साथ रहने का हमें मतलब कनेक्शन फील होता है। इट इज़ द टाइम व्हेन ऑल द मेंबर ऑफ फैमिली शेयर देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ द डे, और ये साथ में खाना खाने का वो समय होता है जब परिवार के सारे सदस्य बैठकर अपने एक्सपीरियंसेस को, पूरे दिन के को शेयर करते हैं। तो ये था हमारा लेसन। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं एक बार। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आर एनर्जी गिविंग फूड। देखिए, कार्बोहाइड्रेट हो गया और फैट हो गया, ये हमारे एनर्जी गिविंग फूड है। प्रोटीन मेक अवर बॉडी स्ट्रॉन्ग, प्रोटीन लेने से हमारी बॉडी मजबूत बनती है। विटामिन और मिनरल हमारे प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। व्हीट, राइस, मिलेट एंड पल्सेस आर द मेन फूड क्रॉप ऑफ इंडिया। जैसे कि चावल, गेहूं, बाजरा, दाल, ये सभी क्या है, हमारे भारत की मुख्य उगने वाली फसलों में से कुछ है। ऑलवेज वॉश वेजिटेबल एंड फ्रूट बिफोर ईटिंग, खाने से पहले हमें फलों और सब्जियों को अच्छे से धो लेना चाहिए। द डाइट दैट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट दैट आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन एडिक्वेट अमाउंट इज कॉल्ड ए बैलेंस डाइट। देखिए, ऐसी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हों और जिसकी हमारी बॉडी को ठीक मात्रा में आवश्यकता हो, उसी को हम संतुलित आहार कहते हैं। तो ये था हमारा लेसन, एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को ही पेंड करेंगे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।